घर आके एक कसम खाई कि कुछ भी होगा, मैंने जीवन का एक लक्ष्य रखा कि मैंने इनका नाम जरूर करना है। ये नहीं है जिनके बेटा नहीं है उनका कोई नाम लेवा नहीं है। उन्होंने मुझे तपा के सोना बनाया। अकेली ही, लगभग अकेली मैंने ज़िंदगी में फाइट किया है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं सुपार्श्व जैन स्कूल में, जहां आपको बता दें कि जो मैडम प्रिज्ञा पाशा जैन हैं वो बेटियों के लिए मिसाल बन गई है। आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने स्कूल की शुरुआत की और यहां तक कैसे पहुंचे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। तो कैसे शुरुआत की आपने स्कूल की? ऐसा जी, ये स्कूल जो है ये मेरे माता पिता की देन है। सबसे पहली बात, जी माता पिता मेरे सन 1960 में कैथल आए थे जी और उन्होंने सबसे पहले अपनी सेवाएं प्रथम नर्सरी स्कूल के आधार पर जी लक्ष्मी पार्क कंपनी हाई स्कूल से स्टार्ट की थी। जी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जब वो 1960 में आई कैथल, तो तब वो, उससे पहले वो बड़ौद कॉलेज की प्रिंसिपल रही थी और उससे पहले वो यूएसए से एसोसिएशन मॉन्टेसरी डिप्लोमा करके आई थी, जो कि उस समय की लड़कियों के लिए करना नामुमकिन के बराबर था। जी जो मेरी मैटरनल फैमिली है, यानी कि नानके हैं, उन्होंने वहाँ से सिर्फ एक ही लड़की एजुकेटेड हुई थी। बाकी मेरे कोई मासी वगैरह और कोई उनके बहन भाइयों में से इतना एजुकेटेड नहीं था। उनकी तब इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं। उसके बाद वो बड़ौद कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं, लेकिन पापा से विवाह होने के बाद कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो गए कि वो कैथल आना पड़ा। और कैथल यहाँ फिर उन्होंने बतौर हेडमिस्ट्रेस और बतौर प्रिंसिपल उन्होंने आगे ये सारे काम शुरू किए, लक्ष्मी पार्क स्कूल का नाम किया। और उसके बाद उन्होंने, पापा ने हिंदू स्कूल में भी कुछ टाइम जॉब की थी और फिर यहाँ दड़े पर एक लक्ष्मी पार्क स्कूल था, उससे किया। फिर रेलवे फाटक पर लक्ष्मी पार्क स्कूल की बड़ी बिल्डिंग बन गई, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। और उस समय देखिए, मैं तो हुई नहीं थी, मेरा जन्म 1975 का है जी। लेकिन उस समय 5 बच्चों से ये स्कूल स्टार्ट किया गया था, जो मम्मी ने बताया। लेकिन उन 5 बच्चों के बाद शहर की आज की लगभग सारी क्रीम, उस समय क्योंकि शहर में कोई स्कूल नहीं होते थे, जितने भी डॉक्टर्स हैं शहर के, जितने वकील हैं, जितने हाई अथॉराइज्ड पर्सन शहर के जितने भी हैं, सारे मम्मी के ही स्टूडेंट रहे हैं। तो उनकी सेवाएं बरकरार रहीं। और क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था, 15 साल उनके कोई, सन 58 में उनकी शादी हुई थी, 17 साल उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो सन 74 में उन्होंने फिर कंसीव किया। कंसीविंग में मतलब जब मैं उनके गर्भ में आई तो उस समय भी उनके गर्भ को 16 महीने लग गए। जो वो 16 महीने का टाइम था, उस दौरान उनको काफ़ी दिक्कतें आईं, तो उस कारण उनको वहाँ से अपना सेवाएं रद्द करनी पड़ी। फिर इंस्पायर होकर लोगों ने ये अपना सुपार्श्व जैन स्कूल की 1974 में आधारशिला रखी। 1975 का पहला सेशन इसका स्टार्ट कर दिया गया। तो उसके बाद उन्हीं के पुण्य प्रताप थे, उनके शिक्षा पद्धतियाँ थीं, उनकी जो आदर्श थे वो इतने सहयोगी रहे और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलते रहे। और मैडम, कैसे प्रेरणा ली आपने, मतलब एक बेटी होने के नाते, कि आप यहाँ तक पहुँचे हो? बेटी होने के नाते देखिए, पहले तो मैं अकेली बेटी हूँ माँ बाप की, तो शुरू से ही इच्छा थी कि माँ बाप का नाम करना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में आई तो मम्मी के साथ मैं एक फंक्शन में गई। कैथल के बड़े मौजूद लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके फंक्शन में गई तो वहाँ एक औरत थी, बुज़ुर्ग औरत। उन्होंने, उस समय मम्मी ने पीछे कमरे डाले थे, स्कूल को बढ़ाया था थोड़ा, तो उन्होंने एक बात बोली कि जैन तने कमरे डाले, क्या करेगी कमरे डाल के, तेरी एक तो बेटी है, अरे वह भी पराया धन है, वह भी चली जाएगी, तेरा कोई नाम लेवा नहीं है। उसने जब ये बात कही ना, नाम लेवा नहीं है, वो बात मुझे तंच की तरह चुभ गई। चुभना का मतलब चुभ गई। फिर उस दिन मैंने घर आके एक कसम खाई कि कुछ भी होगा, मैंने जीवन का एक लक्ष्य रखा कि मैंने इनका नाम जरूर करना है। ये नहीं है जिनके बेटा नहीं है उनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो इसी के अनुसार चलते हुए जब शादी का टाइम आया, एक बार तो मेरा मन नहीं था कि मैं शादी भी करूं, लेकिन फिर पापा ने बहुत जोर दिया, मम्मी ने जोर दिया, ये कहा कि तेरे बच्चों में अपना जीवन देखना है। तो फिर मैंने यही बात रखी कि भाई मैं शादी करूंगी तो कैथल ही करूंगी। तो बस जैसे भी संयोग था वो
शादी हुई और उसके बाद वहाँ भी मैंने यही शर्त रखी कि मैंने अपना काम कराना है, जी स्कूल चलाना है, मम्मी पापा का नाम करना है, और वही उसी पे हम चलते रहे। जी बीच में दिक्कतें आई, मम्मी पापा देखिए ओल्ड एज हो गए थे, बीमार भी हुए, सब कुछ हुए, सहयोग जैसे भी जिसका जो मिला, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यह है कि एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ भी जीवन कटा और बहुत अच्छे ढंग से भी कटा। जी मैडम, बीच में कोई, जैसे आप स्कूल चला रहे हो, दिक्कत भी आई होगी, कभी आपके मन में ये हुआ हो कि आज तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी दिक्कत है, तो ऐसा महसूस हुआ ऐसा कभी? होता है जी, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कई बार तो ये भी हुआ कि दिल टूट के रह जाता है कि नहीं, बस बहुत हो गया। लेकिन फिर एक प्रेरणा मिली कि नहीं, जो करना है वो करना है। वो भी समय था, छोटे छोटे बच्चे गोद में थे, मेरे मेरे अपने बच्चे, और नहीं मन किया। जी एक बार ये भी आया कि कहीं जाके मर ही जाएं, लेकिन नहीं, फिर भी रहा कि नहीं, चलना है तो चलना है। एक प्रेरणा स्रोत मम्मी रहे, और बहुत उन्होंने तो, जितना मैं उनके, वो मेरी गुरु भी थी, माँ भी थी, मेरी आजीविका देने वाली भी थी, मेरा सब कुछ थी वो। जी उनके लिए मैं जितने शब्द कहूँ उतने कम हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा पे मैं चलती रही। उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दी हर जगह, और बहुत से साथी मिले जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। जी अगर ऐसे लोग मिले जिन्होंने धोखा दिया, तो ऐसे भी बहुत मिले जिन्होंने साथ दिया, जी और प्रेरणा स्रोत बने, और चलते रहे हम आगे। फिर मम्मी पापा एक्सपायर हुए 2001 में, उसके बाद जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ। मम्मी एक हिम्मत छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी थी, पर फिर भी उन्होंने, बहुत स्ट्रांग लेडी थी वो। उनके विषय में आपको शहर के बहुत से लोग बता देंगे कि उनसे मतलब स्ट्रांग अभी तक तो मैंने नहीं देखा कैथल में कोई। जी और जब उनकी, मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि जब पापा की डेथ के बाद उन्होंने मेरे को एक ही बात कही कि तुम मेरे गुण सीख ले। जी मैंने उनसे बहुत डांट भी खाई है, एक आप सीनियर की तरह कह लीजिए। तब वो माँ का रोल नहीं अदा करती थी। उन्होंने मुझे तपा के सोना बनाया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सिखाने के बाद फिर मैं उनके राह पे चली, और अकेली ही, लगभग अकेली मैंने ज़िंदगी में फ़ाइट किया है, जितना कर सकती हूँ उतना किया, और बहुत से लोगों का साथ मिला। जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनका भी दिया। हमारे जो स्पर्शोजन स्कूल है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब लक्ष्मीपाल स्कूल से मम्मी ने ये वाला स्टैंड अप किया, तो वहाँ पर लक्ष्मीपाल स्कूल में उस समय 2000 की स्ट्रेंथ थी, पर वो धीरे धीरे डाउन होता गया, और ये वाला स्कूल रन अप करता चला गया। और इस स्कूल में उस समय मैं, जहाँ तक मुझे याद है, मैं छोटी थी, क्योंकि खुद हम लोग यहीं से शिक्षित हैं सभी। तो उस समय यहाँ तकरीबन 1200 या 1300 के करीब बच्चे पढ़ते थे। फिर पापा की डेथ जब 2001 में हुई, तो लोगों को ये लगा कि एक स्तंभ हिल गया है स्कूल का। और मम्मी को पापा की डेथ के ठीक 2 महीने बाद हार्ट अटैक हो गया था। तो तब एक बार डाउनफॉल आया, वो मैंने ज़िंदगी में अपना पहली बार देखा था। उस समय 3 सालों के अंदर अंदर संख्या घट के सिर्फ 280 तक पहुंच गई थी। लेकिन उस कम संख्या के ने भी मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, ये जो नहीं सोचा था वो हो गया, अरे इसको वापस उठाना है। तो फिर मेहनत की, सब कुछ किया। मम्मी के कल्चर प्रोग्राम बहुत अच्छे होते थे। मम्मी 1970 के दशक में, ये लगा लीजिए, हिंद सिनेमा सारा बुक करती थी, और सारा थिएट्रिकल प्रोग्राम होते थे जो कि बुक रहते थे। बीच में फिर उनके स्वास्थ्य डाउन होने के कारण बंद हो गए थे, फिर मैंने वही उठाया। अब ये स्थिति है, आज के टाइम में मेरे स्कूल में 900 प्लस बच्चा है, 967 बच्चे हैं, और बच्चे हर फील्ड में आगे हैं। क्या मैं गेम्स कहूँ, क्या मैं 10th 12th के टॉपर्स कहूँ, पीछे भी डिस्ट्रिक्ट के टॉपर रेगुलर हम लोग निकले हैं। और अभी पीछे ही रमेश चंद्र पोखरियाल हैं, निशंक, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने फर्स्ट अवार्ड दिया है अबेकस एंड जो आपका मेंटल टेस्ट होता है ना, जीके नॉलेज का, उसके अंदर। और एक हमारे बच्चों ने जो योगा अभ्यास होता है उसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ लिया है राष्ट्रीय लेवल पे। एक हमारे बच्चों ने जो एक मेडिटेशन होता है उसके अंदर भी उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया है।
और हमारे बच्चे नासा के इंटरव्यू तक गए हैं। जी जो हमारा ओलंपियाड होता है उसके अंदर भी बच्चों ने बहुत अच्छी उपलब्धियां की हैं। स्पोर्ट्स में हर फील्ड में बच्चा हमारा आगे है। जी। और जहाँ तक आप कल्चर प्रोग्राम की बात करें तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि पिछले 5 सालों से ग्राउंड के टॉप पर हम ही जा रहे हैं। मैडम, भविष्य की क्या प्लानिंग? भविष्य में जी स्कूल को जितना और ऊंचा उठाना है। देखिए मैं अपने माँ बाप के नाम के लिए आज तक चले हैं तो वही करना है। स्कूल को जितना और ऊंचा उठा सकते हैं हम उठाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि हम बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हैं, वो संस्थाएं जैसे अपनी जैन सभा है, आप लगा लीजिए, उनके उत्थान के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक हमने स्पर्श जैन शिक्षा समिति के अंडर ये सिलाई सेंटर है, क्रच है, डांस एकेडमीज़ हैं और फ्री ट्यूशन सेंटर हैं, वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। साथ ही हमारा जो वाइट विज़न एंटरटेनमेंट ग्रुप है, ये भी हमारी एक सिस्टर कंसर्न संस्था है। इसमें 20 बच्चे हमने स्लम एरियाज़ के गोद लिए हुए हैं। उनकी सारी शिक्षा का भार हमारे ऊपर है। हम इसे भार अपने ऊपर नहीं कह सकते, बस उनकी शिक्षा का जो भी खर्च वहन कर रहे हैं, उनकी स्टेशनरी सब कुछ वो सारा ये संस्था कर रही है। और जहाँ तक स्कूल का है, मेरी एक अभिलाषा है, मेरी भी है और परिवारजनों की भी है, सभी की है कि सुपार्श्व जैन की हर ब्रांच किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी नाम से, किसी ना किसी संस्था के उसमें, कि हर शहर में हम फैलाएं, इसे वट वृक्ष की तरह फैलाएं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस तरह मम्मी ने 1960 से लेकर लगभग आज तक 2013 तक अपने शहर में अपनी सेवाएं दी, तो उस समय के जो स्कूल थे मम्मी के समय के, लगभग उनकी स्थिति आपको सारी पता है कि शहर में कौन सा स्कूल कहाँ कितना स्टैंड कर रहा है। लेकिन उस दौरान लक्ष्मीपाठ स्कूल की भी पोजीशन थोड़ी डाउन हो गई थी। अब पुनः मेरे संचालन में हम लोगों ने स्कूल ले लिया है, तो हमारी संस्था की देखरेख में ही वो स्कूल भी चल रहा है। तो कोशिश रहेगी कि इस स्कूल को भी हम वापस उसके पुनः उसी आयाम पर लेके आ सकें। और उस टाइम के जैसे स्कूल के कंपटीशन में मैं ये कहूँगी कि उन्हीं के आदर्शों का पुण्य प्रभाव है कि हम आज तक वहीं के वहीं स्टैंड किए हुए हैं और दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रोथ कर रहे हैं। मैडम, आपने ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया और आप स्कूल को यहाँ तक ले गए, तो बेटियों के लिए क्या मैसेज है? बेटियों के लिए तो यही मैसेज है जी, मेरे खुद के एक बेटा है, एक बेटी है। मैं अपनी बेटी को ये कहती हूँ, ये मत सोचना कि आपका भाई है, उसका अपना है वजूद, आपने अपना वजूद खुद बनाना है। इसी तरह कोई भी बेटी अगर मिलती है, अब जो हमने 20 बच्चे गोद लिए हैं उसमें 18 बेटियां ही हमने ली हैं, ताकि बेटियां पढ़ें लिखें, बेटियां कल को कुछ बने। कोई ये ना कहे जैसे मुझे कहा गया अभी तेरा कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों नहीं है नाम लेवा? अरे बेटी 2 घर संवारती है। बेटी से एक ही घर का नाम नहीं होता, 2 घरों का नाम होता है। तो बेटियां तो सक्षम बनाना सबसे बड़ी बात है।